नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जब मनुष्य की लक्ष्य पर ध्यान नहीं होना तब वो जीवन में बहुत बहुत कष्ट पाता है। जीवन में टेंशन का कारण क्या है? जीवन का कोई इंटेंशन नहीं है, लक्ष्य नहीं है, बस जिंदगी गुजर रही, जिंदगी भाग रही है और आदमी टाइम बचाने के लिए कई काम एक साथ करता है, लेकिन उस टाइम का सदुपयोग नहीं करता। कहते हैं भाई एक काम को आराम से कर ले, मेरे पास समय नहीं है। एक समय में 5-5 काम एक साथ करता है, समय बच जाता है। लेकिन समय बच गया, आपने क्या किया? कभी ध्यान दिया अपनी नासमझी पर? नासमझी में समय निकलता जाए और समय बड़ा बलवान है भाई। समय किसी का इंतजार नहीं करता और जो समय का कदर नहीं करता, समय उस व्यक्ति की कदर नहीं करता है। तो ऐसे समय बचाने का फायदा क्या? इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, अपनी टारगेट पे ध्यान रखो, सोच सकारात्मक रखो और मेहनत और परिश्रम करो, सफलता दामन छूएगी। मित्रों साथियों, अब मैं बात करूंगा इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मकर राशि पर अक्टूबर 2022 के महीने में क्या प्रभाव रहेगा। अक्टूबर 2022 का महीना मकर राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लग रहा है आपके सामने। 9 के 9 ग्रह मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। मित्रों साथियों, सबसे पहले मकर राशि की राशि अधिपति की बात करूं। मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव है और मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव लगन और धन भाव के स्वामी होकर लगन भाव में स्वराशि मकर में सच नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव त्रियाकादश संबंध भी है। मकर राशि वालों के लिए यह समय पूर्णता, लाभ और सफलता का बेहतर संकेत दे रहा है। इन ग्रह योगायोगों में मकर राशि वालों को धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। कामकाज में आ रही बाधा और परेशान में कमी आएगी। कामकाज के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और स्वास्थ्य को लेकर भी आप भाग्यशाली रहेंगे। टूटा हुआ मनोबल पुनः मजबूत होगा और मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। ये आपकी राशि अधिपति शनिदेव संकेत दे रहे हैं अक्टूबर के महीने। साढ़े साथी से मत घबराना, धन भाव के स्वामी होकर लगन में विराजमान है, इसलिए धन मिलेगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वाले सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में उच्च के बुध के साथ कन्या राशि में संचरण करें। मकर राशि वालों के लिए यह समय भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। बस थोड़ा सा संतुलित विचारधारा, थोड़ा सा संतुलित होकर कामकाज पर ध्यान दिया, धन अवश्य आ गया। 17 अक्टूबर सूर्यदेव दसम भाव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। केतुदेव शुक्रदेव वहीं पर है। यहां शुक्रदेव के साथ सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग है। बस कामकाज पर ध्यान दीजिए, कामकाज में कोई परिवर्तन मत कीजिए। कामकाज को लेकर कानूनी मसलों में लापरवाही मत करिए और पूंजी निवेश को सावधानी से करिएगा, क्योंकि दसम भाव का केतु इस बात का संकेत है कि संयम से काम करे, सफलता दिला दूंगा। बात मंगलदेव की करते हैं अक्टूबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों को मंगलदेव चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आया। 15 अक्टूबर तो मंगलदेव शांति, सुकून और सफलता का संकेत दे रहा है। 16 अक्टूबर मंगलदेव छठे भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और छठे भाव में मंगलदेव सुफल प्रदान करेंगे। नौकरी, कामकाज, कारोबार के लिए अच्छा मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी सेल प्रेजेंट में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। कानूनी मसले में आप विजय होंगे। अब बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव मकर राशि वालों के लिए छठे और भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान स्वराशि उच्च मूल त्रिकोण राशि कन्या में सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में संचरण कर रहे हैं और शुक्रदेव के साथ निज भंग योग राजयोग भाग्य स्थान में हो रहा है। तो कारोबार, कामकाज के दृष्टिकोण से इस समय मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। 26 अक्टूबर को बुधदेव भाग्य स्थान में ही संचरण करेंगे। समय आपके लिए अच्छा और लाभदायक है। 26 अक्टूबर के बाद बुधदेव तुला राशि दसम भाव में आ जाएंगे। भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में संचरण करा, सफलता देगा व्यापार में। अब बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन में तीसरे भाव में संचरण करें। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, भाग्य वृद्धि के अच्छे मौके मिलेंगे, पुराने आय स्रोतों से लाभ मिलेगा। बृहस्पति देव मकर राशि वालों को अक्टूबर के महीने में अच्छे फल प्रदान करेगा। अब बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी और नवम भाव उच्च के बुध के साथ निज भंग राजयोग में संचरण करें और 18 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी स्वराशि तुला में दसम भाव में आ जाएंगे। मालवीय योग, पंच महापुरुष योग दसम भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव भी 26 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश। शुक्रदेव के साथ बुधदेव की युति लक्ष्मी नारायण का
योग बनाती है। तो धन संबंधी मामलों को लेकर ये योग उत्तम फलों का संकेत है। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके लिए शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। राहुदेव चतुर्थ भाव में संचरण करें और चतुर्थ भाव का राहु उस बात का संकेत, कोई भी कार्य करें सूझबूझ और समझदारी से करें, अपनों की सलाह लेकर करें, कानूनी दांव पे समझकर आगे बढ़े। सफलता से कोई नहीं रोक सकता आपको, चाहे वो कारोबार हो, चाहे प्रॉपर्टी सेल परचेज हो। अमूमन देखेगा चतुर्थ भाव का राहुदेव। बस थोड़ा सा छल प्रपंचों के प्रति सावधान रहे तो नुकसान। कोई आदमी आपके साथ छल कर सकता है, आपके सीधे भोले मन का लाभ उठा सकता है, तो छल प्रपंचों में फंसा सकता है, कोई धोखा दे सकता है, बस इससे बच के रखना। लेकिन धन मिलेगा। केतुदेव दशम में संचरण करें और दशम भाव में केतु आप देव इस बात का संकेत, कामकाज कारोबार व्यवसाय में थोड़ा सा अपने आसपास जो साथी लोग हैं उन पर नजर रखें। उन्होंने 5 कमाए, 1 आपको देंगे, 4 वो रख लेंगे, लाभ देगा ये। लेकिन कहता है कि कामकाज नौकरी व्यवसाय में सतर्कता बहुत जरूरी है, संभल कर चलना बहुत जरूरी। तो ये मोटा मोटा 9 के 9 ग्रहों का मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में मेरा संकेत था। मित्रों और साथियों, जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधीन, लेकिन मैंने लगन को ध्यान में रखा है। ग्रह नक्षत्र और गणनाओं पर पूर्णता प्रयास किया है कि आपको सही सही और सटीक फलादेश मिले। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि मकर राशि वालों के लिए कामकाज कारोबार नौकरी धन एजुकेशन सामाजिक परिवार स्वास्थ्य के हिसाब से अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, पूर्णता विस्तार से बात करूंगा। राशिफल फिर याद दे रहा, चंद्र राशि पर आधारित। सबसे पहले युवा और विद्यार्थियों की बात करेंगे। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए लगन भाव में स्वराशि मकर में शनिदेव सस नामक पंचमहापुरुष योग में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव त्रिएकादश संबंध है। तो मकर राशि के युवा और विद्यार्थी के लिए कामकाज कैरियर एजुकेशन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना लाभदायक और बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कार्य में आ रही रुकावट और बाधाओं से पीछा छूटेगा, मन संतुलित रहेगा, निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी, कोई नया कार्य करने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इस समय पूर्णता अच्छा संकेत दे रहा है। कामकाज कैरियर को लेकर युवाओं के लिए भी मैनेजमेंट साइंस मास कम्युनिकेशन आईटी फैशन इंजीनियरिंग जैसे विषय में विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। माता पिता का सहयोग सराहनीय रहेगा। पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आपके कैरियर और शिक्षा का क्षेत्र बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। पढ़ाई में आ रही विघ्न और बाधाओं और परेशानियों और अड़चनों से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा संबंधी मसले आसानी से हल होंगे। गुरु शिष्य के बीच में तालमेल अच्छा रहेगा। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने की राह आसान होती नजर आ रही है। युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना कैरियर कामकाज नौकरी व्यवसाय एजुकेशन को लेकर लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। बस एक बात का ध्यान रखें, सतर्क और पैनी दृष्टि चारों तरफ रखनी है। कोई आपका कंधा यूज नहीं कर ले, कोई आपकी भावनाओं के साथ नहीं खेल जाए, आपके सीधे मन का कोई लाभ नहीं उठा ले, इस बात पर तो ध्यान रखना ही होगा। अब बात करते हैं कामकाज कारोबार नौकरी और धन लाभ की और व्यवसाय की। तो मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में धन भाव के स्वामी शनिदेव लगन भाव में स्वराशि मकर में सस नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करें और बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध। तो व्यवसाय नौकरी और आर्थिक मसलों को लेकर अनुकूल परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। लाभ सफलता इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है। भाग्य का सितारा बुलंदियों का संकेत दे रहा है। बेरोजगारी से पीछा छुड़ेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही धन लाभ के एक से अधिक साधन मिलेंगे। कोयला खनन कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट प्रॉपर्टी सेल परचेज टूर ट्रेवल्स ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन बिजनेस ग्रीन ग्रोसरी चिकित्सा फूलों से संबंधित व्यवसाय लॉन्ड्री का काम डेयरी उद्योग ऑयल संबंधी काम में आप नौकरी करते हैं, आपका व्यवसाय है या इन कंपनियों से आप किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं, तो मुनाफा का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी संबंधी परेशान छुटकारा मिलेगा। नौकरी में मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव बुधदेव शुक्रदेव दशम भाव में संचरण करेंगे। अकस्मात लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। बस थोड़ा सा खर्चों पर अंकुश रखना है। उच्च पदों पर विराजमान प्रशासनिक अफसरों के लिए समय नई जिम्मेदारी का संकेत मिल रहा है। यदि आप जनसंपर्क अधिकारी है या प्रशासनिक बड़े पद पर विराजमान है या जल विभाग में नौकरी करते हैं, किसी कंपनी के सीईओ है या जीएम है या उच्च पदों पर आसीन है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। व्यवसाय में आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी। अकस्मात किसी रुके हुए धन की प्राप्ति का प्रबल योग, रुके हुए काम बनेंगे, मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। नौकरी में बॉस और उच्च अधिकारियों से आपकी रिलेशनशिप का लाभ आपको मिलेगा। परंतु 17 अक्टूबर से सूर्यदेव तुला राशि में होने के कारण सरकारी अधिकारियों और अपनों से बड़ों के संबंधों में प्रतिकूलता नहीं आए, इसके लिए आपको पूर्ण प्रयास करना होगा। ये था कामकाज कारोबार आर्थिक पक्ष। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो मकर राशि वालों के अक्टूबर महीना कुटुंब भाव के स्वामी शनिदेव अपनी स्वराशि मकर में सस नामक पंचमहापुरुष योग में लगन भाव में संचरण करें और बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध है। इस महीने पारिवारिक मसलों को लेकर सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। आपके प्रति परिवार की
सोच सकारात्मक रहेगी और आपके लिए सफलतादायक रहेगी। अपनों से बेहतर संबंधों की वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा और वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी। परिवार संबंधी पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपनों के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंधों में सुधार होगा। अविवाहितों के लिए विवाह का योग है और आप विवाहित हैं तो संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। और यदि संतान को लेकर कोई परेशानी है तो मेडिकल का सहारा से लाभ अवश्य मिलेगा संतान का, यानी संतान प्राप्ति का योग भी है। इस महीने बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मकर राशि वालों के अष्टम भाव में सूर्यदेव का तुला राशि में, मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी सूर्यदेव तुला राशि में कर्म स्थान में दसम भाव में होने पिता के स्वास्थ्य, उनके कामकाज को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। इसलिए अपने उत्तरदायित्व के प्रति लापरवाही नहीं बरते। पिता पक्ष पर थोड़ी सी सावधानी ध्यान रखें। उनके साथ ही उनसे रिलेशन में कटुता नहीं आए, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिता और पुत्र के रिलेशन में कटुता नहीं आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के छठे भाव के स्वामी बुध देव भाग्य स्थान में कन्या राशि में संचरण करें। मकर राशि वालों के लिए इस महीने स्वास्थ्य को लेकर तनाव कम रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु माँ का उत्तरार्ध बुधदेव शुक्रदेव सूर्यदेव की नीच राशि तुला में संचरण की वजह से स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। होगा कुछ भी नहीं, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सावधानी बहुत जरूरी है। तो सावधानी क्या है? तो खान पान में सावधानी बरते। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। समय पर उठे, समय पर सोए और खाना वही खाए जो पच सके। यूरिन संबंधी इन्फेक्शन की कोई समस्या तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। पेट, अपच, गैस, त्वचा संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। विशेष सावधानी क्या है? सरकारी मामलों में बिना सोचे समझे हस्तक्षेप मोटा नुकसान का संकेत दे रही। कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें। सरकारी मामलों को लेकर लापरवाही नहीं बरते। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स को लेकर सावधानी अपेक्षित है। क्या उपाय करें? इस महीने भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। हर रोज एक माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। एक गुलाब का पुष्प हर रोज शनिदेव के चरणों में अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपका सामर्थ्य तो हर रोज नहीं तो शनिवार दिन गुड़ और गेहूं का दान गौशाला में देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मछलियों को भोजन देना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति के चरण स्पर्श करना इस महीने आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। वैसे तो हर महीने हर रोज करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से इस महीने पिता पक्ष को लेकर बहुत ही संवेदनशील आपको रहना होगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन, मेरा पुनः निवेदन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न वाद, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, एक प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास करते समय कोई भूल से भी भूल हो गई हो, विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें
चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।